अपराध चित्त विलोभ जैसा तू नामे नाल विकार अपराध चित्त विलोभ जैसा
Beautiful. Krishna Deva Bhavantamande Krishna Deva Bhavantamande Krishna
जय राधे जय जय माधव दयिते जय Hari
श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने
श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण के नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपद माधव प्रिय प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है जिसमें हमारे आचार्य गण और प्रभुपाद जी के जो परिकर हैं सिर्फ वही नहीं अपितु महाप्रभु के भी परिकर श्री देवानंद पंडित जी, उनका आज तिरोभाव तिथि है एवं श्रील भक्ति भूदेव श्रौते गोस्वामी महाराज और भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी का भी आज तिरोभाव तिथि है। तो मैं कुछ पुष्पांजलि अर्पित करना चाहूंगा श्री देवानंद पंडित जी के चरणों में। श्री देवानंद पंडित महाप्रभु के एक परिकर हुए। यहां पर हम सुनते ही हैं श्रील देवानंद पंडित जी के विषय में कि किस प्रकार उनका जो चरित्र था, बाहरी रूप से उन्होंने ऐसी लीला कर ही, श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि महाप्रभु के अनेक गण हुए और उन गणों ने अनेक अनेक प्रकार के लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षाएं प्रदान करी है। तो उन्हीं गणों में से एक हुए देवानंद पंडित जी। तो इनकी बाहरी रूप से बहुत सारे गुण थे। कैसे? बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत अधिक उनकी विद्वत्ता थी अलग अलग प्रकार से, और कई सारे गुणों से संपन्न थे। बहुत ऊंचा जन्म, हर कुछ, बहुत शास्त्रों में निपुणता हर प्रकार से। और सबसे अच्छा एक गुण था कि उनकी श्रीमद् भागवतम में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग निष्ठा थी। श्रीमद् भागवतम का पठन करते थे, उसको अध्ययन करते थे और उनको बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो ये सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। तो देवानंद पंडित एक बार क्या हुआ कि जब वो अपने शिष्य गणों को श्रीमद् भागवतम का पाठ करा रहे थे, तो उस सभा में जब भागवतम का पाठ चल रहा था तो श्रीवास पंडित, जो कि महाप्रभु के ही एक अन्य परिकर है, तो वो श्रीवास पंडित भी उस भागवतम में सम्मिलित हुए, उस भागवतम को सुनने के लिए। और जब वो भागवतम सुनने आए तब देवानंद पंडित कुछ श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, और उस श्लोकों को सुनकर, क्योंकि श्रीवास पंडित कोई सामान्य जीव तो नहीं, वो महाप्रभु के नित्य परिकर है, और उन श्लोकों को सिर्फ श्रवण करने मात्र से ही जो श्रीवास पंडित थे उनके अंदर सात्विक विकार आने लगे। और उन सात्विक विकारों की वजह से क्या हुआ, वो अत्यधिक रूप से खड़े होकर अश्रुपात करने लगे और फिर जमीन पे गड़ागड़ी, जमीन पे गिरकर वो लोटपोट खाने लग गए। तो ये स्थिति देखकर जो सारे शिष्यगण थे किनके, देवानंद पंडित के, जो भागवतम को श्रवण कर रहे थे देवानंद पंडित के मुख से, उन लोगों को लगा एक क्लास में तो डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा,
कि ये ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे लोटपोट खा रहे हैं। तो एक प्रकार से उनको क्लास में डिस्टरबेंस लगी जो सभा चल रही थी। तो इन शिष्यगणों ने, कुछ शिष्यगणों ने उठ के क्या किया, उन श्रीवास पंडित को जो जमीन पर पड़े हुए हैं एक अलग ही प्रकार की भाव अवस्था में स्थित होकर, तो उन श्रीवास पंडित को ये शिष्यगण उठाकर सभा के बाहर फेंक देते हैं। और इसको जो देवानंद पंडित है वो भली भांति रूप से देख रहे हैं कि कैसे उनके शिष्यगण श्रीवास पंडित जो कि इतने महान भक्त हैं उनको उठा के बाहर, सभा के बाहर फेंक दे रहे हैं। तो लेकिन देवानंद पंडित ने यहां पर क्या किया, मौन धारण किया। तो बाहरी रूप से तो लगता है कि देवानंद पंडित ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन वो मौन धारण करना अपने शिष्यों के समक्ष, वो मौन धारण करना भी क्या हो गया, एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो गया। तो यहां पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कैसे जब हमने उनके शिष्यगणों का ये स्वभाव, ये चीज देखी कि कैसे उन्होंने श्रीवास पंडित को बिना, उनके गुरु का तो आदेश नहीं आया था ये कि आप इनको उठा के बाहर फेंको, लेकिन वो खुद ही एक वैष्णव को वैष्णव ना समझकर, उनका गुरुत्व ना समझकर उनको कैसे सभा के बाहर रख दिया। तो ये शिष्यों का जो एक आचरण है ये बाहरी रूप से क्या दिखलाता है, उनके गुरु ने क्या शिक्षा दी है कि ये, उनके गुरु ने इतनी भी शिक्षा नहीं दी कि अपने शिष्यों को ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा आचरण पालन नहीं करना चाहिए। तो हम इस कथा में अवश्य ही अनेक प्रकार से सुनते हैं कि देवानंद पंडित का अपराध हुआ, किंतु यहां पर हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि कैसे जो शिष्यगण हैं, उन शिष्यगणों ने, यहां तो बाहरी रूप से पता चल ही रहा है कि देवानंद पंडित ने वैसी शिक्षा प्रदान नहीं की कि भक्त भागवत को भी प्रधानता देनी पड़ती है, वैसी शिक्षा प्रदान नहीं की। किंतु अगर हम अपने जीवन में देखें कि सब समय ऐसा नहीं होता कि जो हम नहीं पालन कर रहे हैं वो वैसा है जो गुरु ने नहीं दिया है। जो हमारे अंदर खराब आचरण है वो ऐसा नहीं है कि हमें शिक्षा सही नहीं मिली है। यहाँ के एग्जाम्पल से हम देख पा रहे हैं कि उनके शिष्यों को वैसी शिक्षा नहीं मिली, किंतु दूसरी तरफ हम शिला गुरुदेव का एक उदाहरण देखते हैं कि कब वो अपने शिष्यगणों को क्या बोल रहे हैं, जब वो अलग अलग प्रकार की असुविधाएं देख रहे हैं तो उन्हें बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मुझे देखो, कि तुम मठ में आए हो, इस भक्ति राज्य में आए हो, किसको देख के आए हो, मुझको देख कर आए हो, मेरे से शिक्षाएं प्राप्त करके आए हो, तो वैसा ही आचरण जो मैं सिखला रहा हूं वैसा करो। लेकिन शिष्यगण क्या कर पाते हैं, जो गुरु सिखलाते हैं शिष्यगण तो फिर भी वैसा आचरण नहीं कर पाते हैं। तो क्या यहाँ पर भी हम वो चीज लगा सकते हैं कि ओ देवानंद पंडित जी के शिष्यों ने ऐसा किया तो मतलब हमने वो चीज लगा दी, हाँ देवानंद पंडित ने वैसी शिक्षा नहीं दी, और यहाँ पर वो वैलिड भी है। किंतु ये वस्तु सब जगह वैलिड नहीं है कि जरूरी नहीं है कि अगर शिष्य का आचरण गलत है तो मतलब गुरु ने वो शिक्षाएं नहीं दी है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देवानंद पंडित जी का एक अपराध हुआ, कौन सा, वैष्णव अपराध, जिसमें उन्होंने मौन धारण किया। अपने शिष्यों का ऐसा आचरण देखकर कि उन्होंने एक वैष्णव को सभा के बाहर निकाल दिया, तब भी उन्होंने मौन धारण रखा और अपने भागवतम का जो पाठ है वो कंटिन्यू रखा। तो इस वस्तु से ये जो सारा इंसिडेंट्स हुआ, ये सारा जो चीज हुआ, ये महाप्रभु के आगमन से भी पहले की चीज है। उसके पश्चात, क्योंकि महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, फिर जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और महाप्रभु इस घटना से, इस घटना को जानकर, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, वो अत्यंत ही दुखी और गुस्सा हुए कि कैसे देवानंद पंडित ने मेरे अनन्य भक्त, कौन, श्रीवास पंडित का कैसा अनादर कर दिया। तो एक दफा क्या हुआ, जब महाप्रभु कुलिया ग्राम जा रहे थे तो कुलिया ग्राम में रास्ते में देवानंद पंडित जी का घर था और उनके घर से ही श्रीमद् भागवतम के उच्चारण की ध्वनि आ रही थी। श्रीमद् भागवतम का पाठ चल रहा था उनके घर पे। तो महाप्रभु ने जब वहां से जब गुजर रहे थे, उन्होंने सुना
कि देवानंद पंडित के घर श्रीमद् भागवतम का पाठ हो रहा है तो बड़े ही गुस्से से, बड़े ही हीन भाव से बोल रहे हैं कि ये देवानंद पंडित ये भागवतम के मर्म को कभी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझ में और मेरे भक्तों में अंतर करते हैं। ये भगवान और उनके भक्तों में अंतर करते हैं। ये भक्तों की महिमा को नहीं जानते हैं। और जो व्यक्ति भक्तों की महिमा को नहीं जानता, जो व्यक्ति भगवान और भक्तों में अंतर करता है, वो भक्ति राज्य में तो प्रवेश कर नहीं सकता। और भक्ति ना होने के कारण, उस भक्ति के प्रति लालसा होने के ना होने के कारण श्रीमद् भागवतम को, जो कि भक्ति शास्त्र है, जिससे सबसे ऊंचा धन क्या मिलता है? भक्ति। तो श्रीमद् भागवतम का कितना ही पाठ कर ले, लेकिन वो जो भक्ति रत्न है वो उनको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर के बाहर ऐसा बोला। फिर कुछ समय पश्चात जब देवानंद पंडित महाप्रभु के समक्ष भी आए, तब महाप्रभु ने उनको बड़े ढंग से उनको चेस्टाइज किया। उनको क्या किया? उनको डांट लगाई। क्या बोले? उन पर शासन किया। कह रहे हैं महाप्रभु, बड़े सुंदर उदाहरण के साथ कह रहे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके थोड़ा बुद्धि कम है और वो जब खाने बैठता है तो बहुत ज्यादा खा लेगा, अपना सोच विचारेगा नहीं कि मैं कितना खाऊं कितना ना खाऊं। और खाने के बाद पूरा जब वो ऐसा भर जाएगा पेट से हर तरीके से, तब उसके अंदर बेचैनी होगी। ज्यादा खाने से बेचैनी होती है। तो अब वो बेचैनी के बाद जब वो मल त्याग करता है तो कुछ सुख मिलता है, उसको सुख मिलता है, कुछ संतुष्टि प्रदान होती है उसके चित्त में। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति जो कि अत्यधिक खा लेगा, उसके बाद जो मल त्याग करेगा उसमें जो कुछ किंचित मात्र जो उसको एक संतुष्टि की प्राप्ति होगी, उस संतुष्टि से भी बहुत कम संतुष्टि मिलेगी उस व्यक्ति को जो आपके मुख से श्रीमद् भागवतम सुनेगा। जो व्यक्ति आपके मुख से श्रीमद् भागवतम सुनेगा उसको उतना संतुष्टि भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक वैष्णव अपराधी हैं। तो ये वैष्णव अपराध इतना भयंकर कि महाप्रभु कितने परिमाण में अप्रसन्न हो गए। किनसे? देवानंद पंडित से। क्योंकि भगवान अपने ऊपर फिर भी कुछ आक्षेप और चीजें सहन कर लेंगे, किंतु अपने भक्तों के ऊपर भगवान बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। उनको वो पूर्ण रूप से दंडित करते हैं। तो अब यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार देवानंद पंडित का एक घोर वैष्णव अपराध हुआ। श्रीवास पंडित जी को जब सभा से बाहर निकाला गया, श्रीवास पंडित वहां उनको बुरा लगा, फिर वो लेकिन वहां से अपने घर चले गए थे। अब कुछ दैववश और ये बोले उनके एक सौभाग्य के वश जो देवानंद पंडित हैं, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ वैष्णव सेवा का। किनकी सेवा? वक्रेश्वर पंडित जी। तो वक्रेश्वर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के एक अनन्य परिकर, जिन्होंने, जो महाप्रभु के नित्य परिकर हैं और महाप्रभु के बहुत ही निज सेवक हैं, बहुत ही उनके प्रिय हैं। तो अब उनकी सेवा, और सेवा सिर्फ ऐसे ही नहीं, स्नेहमयी सेवा की। किन्होंने? देवानंद पंडित जी ने। देवानंद पंडित जी ने उनकी ऐसी स्नेहमयी जब सेवा की, तो इस स्नेहमयी सेवा से महाप्रभु प्रसन्न हुए। हम सुनते ही हैं मुकुंद माला स्तोत्र में, मज्जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे मत् प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। इसमें बतला रहे हैं कि कैसे जो भक्त है वो, हमने सुना कितनी बार इसमें भृत्य शब्द आया, 7 बार भृत्य शब्द आया। भृत्य का अर्थ क्या है? सेवक। तो तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, आपके सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक बन जाओ। ऐसे 7 बार, 7 जनरेशंस। यहां पर भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मत जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे, अगर ये जो जीवन जो मुझे प्राप्त हुआ है, इस जीवन की सफलता उसी में ही है
तद प्रार्थनीय मद अनुग्रह, अगर आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि मैं आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास बन पाऊं, आपके सेवकों के सेवकों का दास बन पाऊं। तो यहां पर देवानंद पंडित जी ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाप्रभु के जो सेवक हैं, महाप्रभु के जो भक्त हैं, कौन, वक्रेश्वर पंडित जी, उनकी सेवा की। तो सेवक की सेवा की, महाप्रभु की भी डायरेक्ट सेवा नहीं की। महाप्रभु की सेवा करने जाते तब भी महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते उस प्रकार से, लेकिन उनके सेवक की सेवा की उन्होंने, वक्रेश्वर पंडित जी की, तब महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यंत प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने मेरे भक्त की सेवा की। और इसी कारण क्या हुआ, वो देवानंद पंडित जिनका एक घोर वैष्णव अपराध हुआ था, किसके कारण हुआ उनका अपराध, क्या वजह थी, उनकी कारण क्या था जिस कारण उन्होंने, वो वैष्णव अपराध उनसे हो गया, और वो कारण है अहंकार। किस प्रकार अपने ज्ञान, अपने कुल, अपना जन्म, भागवतम का प्रचारक, पाठ करने वाले, अपने आप को उस अहंकार में स्थित करके ही उन्होंने, उनके हाथों ऐसा अपराध हुआ। वो अहंकार ही मूल कारण बना। और श्रीमद् भागवतम में बतलाते हैं कि किस प्रकार अगर हमारा अहंकार किसी एक वस्तु में भी है, जैसे श्लोक आता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिभिर एध माना मदह पुमान। जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिभिर, बहुत अच्छे कुल में जन्म, अच्छे परिवार में जन्म, ऐश्वर्य बहुत धन संपत्ति, श्रुता बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, और शिभिर कि मैं तो बहुत सुंदर हूं। तो ये चार वस्तु में से किसी एक वस्तु, एद मानह मदह पुमान, अगर किसी एक वस्तु के प्रति भी हमारा एक मद है, मद मतलब अहंकार, एक हम इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है उस अहंकार के वश, तो वो अहंकार ही क्या करता है, नई बार हति अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम, वो ही वस्तु हमारा कारण बन जाती है जिसकी वजह से हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि भगवान किसको प्राप्त होते हैं, अकिंचन गोचरम, जो कि अपनी इन सारी वस्तुओं से उठा हुआ है, जो कि इनसे आसक्त नहीं है, इन सारी जड़िए हैं क्वालिटीज से, मटेरियल क्वालिटीज से। तो ये मटेरियल क्वालिटी बाहरी रूप से बहुत सुंदर लग रही है, सुंदर कैसी लग रही है, बतला रहे हैं शास्त्रों में, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। क्या बतला रहे हैं कि ये जो मटेरियल क्वालिटीज हैं ये बाहरी रूप से बड़ी सुंदर लगती हैं। कैसे, जैसे कि एक मृत व्यक्ति है जिसका एक मरा हुआ शरीर पड़ा है, उस मरे हुए शरीर पे बहुत सुंदर रूप से अगर हम अलंकार, बहुत सुंदर ज्वेलरी, कुछ कुछ उनमें सजावट कर दें तो क्या वो शोभा देता है उस मरे हुए व्यक्ति को? वो शरीर में तो कोई शोभा देता ही नहीं। वो कैसा है, खूब सारा ऑर्नामेंट्स लगाने पर भी वो पूर्ण रूप से शोभाहीन है। तो इसी प्रकार भगवत भक्ति हीनस्य, जो व्यक्ति भगवत भक्ति से हीन है, जिसके अंदर भगवत भक्ति की कमी है, जिसके अंदर भगवत भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति वैसा भाव नहीं है, उनके भक्तों के प्रति वैसा भाव नहीं है। क्योंकि जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तब भक्ति सब समय उस वस्तु के साथ लिंक है कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ भगवान की ही भक्ति नहीं, उनके भक्तों का भी वो संग करता है, उनकी सेवा करता है। क्योंकि भक्ति आती ही तब है, भक्त्या संजात्या भक्त्या, बिना भक्तों के संग के, साधु संग के, साधु सेवा के भक्ति आ ही नहीं सकती। तो भगवत भक्ति हीनस्य, तो जब व्यक्ति भक्ति के हीन है, भक्ति नहीं है उसमें, किंतु क्या है, बहुत अच्छी जाति, जाति शास्त्रम जपस तपः, बहुत सुंदर जाति, बहुत अच्छे से शास्त्रों का पठन पाठन करना आता है, सब विचारों में आते हैं, निपुण है, और बहुत अच्छा जप भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु भगवत भक्ति नहीं है, तो क्या माना जाएगा? वो वैसा ही है, वो सारी क्वालिटीज, जब तब ज्ञान, सब कुछ, वो कैसी क्वालिटीज है? जैसे एक मरे हुए व्यक्ति में हम खूब सारा श्रृंगार करते हैं, ये वैसा ही क्वालिटीज है। तो इसीलिए
ये मटेरियल क्वालिटीज बहुत बाहरी रूप से सुंदर हों, और ये क्या करती हैं, रंजन मंडनम लोक रंजनम, इससे सिर्फ बाहरी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा मनोरंजन हो सकता है, बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, किंतु वो वास्तविक वस्तु प्रदान नहीं हो पाएगी, उसका एक्सचेंज कभी नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर बतला रहे हैं इस उदाहरण के साथ, देवानंद पंडित जी का ये जो जीवन चरित्र है अपने उदाहरण से, अपनी लीला से हमें समझा रहे हैं क्या, कि जो ये मटेरियल क्वालिटीज हैं ये हमारे अहंकार का बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं, और उस अहंकार के चलते वश क्या होते हैं, फिर अपराध होते हैं, घोर घोर अपराध होते हैं। तो हमारे शिल महाराज जी, शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि क्यों कई भक्त लोग आते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी हमारा हरिनाम में मन नहीं लगता, हमारे को वो स्वाद नहीं आ रहा जैसा बतला रहे हैं शास्त्रों में, हमारा तो बिल्कुल भी जी बस समहाव नाम के लिए कर लेते हैं कि हाँ इतना करना है, कर दिया, कभी भी उतना भी नहीं होता एक, लेकिन वो जो अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एक टेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो यहां पर शिला महाराज जी बतलाते थे उनको कि कैसे इसका मूल कारण क्या है। जब ये भगवान की वस्तु है, जब ये चिदानंदमय है, इतनी इनके गुण हैं, फिर भी हमारे को आकर्षण नहीं हो रहा, क्या कारण है उसका? उसका कारण है वैष्णव अपराध। शिला महाराज जी इसमें बतलाते थे एक श्लोक के माध्यम से कि शिक्षा अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं उसमें दूसरा श्लोक आता है, नाम नाम कार्य बहुला निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहाजनिनानुरागः। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। महाप्रभु बतला रहे हैं कि इस नाम में मैंने, यदि मतलब भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति निहित कर दी, और कोई भी नियम पालन करने के लिए भी नहीं बोला। जैसी भी अवस्था में है कोई नियम नहीं, हर अवस्था में इस नाम को ग्रहण कर सकते हैं, इन नाम की सेवा कर सकते हैं। किंतु फिर भी कैसा मेरा दुर्दैव है कि इतना फेवर देने के बाद भी मुझे मेरा क्या हो रहा है, अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है नाम के प्रति। इतना भगवान अपनी तरफ से एक्सटेंड कर रहे हैं चीजों को, लेकिन फिर भी मेरा नाम के प्रति अनुराग जरा सा भी, एक स्वाद, एक टेस्ट उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। और इसका कारण क्या बतला रहे हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तभु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत बहुत जन्मों तक भी यदि कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन कर रहा है तब भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या प्राप्त नहीं हो रहा है, ये मुख्य चीज है। यहां बोल रहे हैं तभु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसा नहीं है कि जो श्रवण कीर्तन है उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं है। जो श्रवण कीर्तन हम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, नाम अपराध के ही कितने सारे क्या है उसके रिजल्ट्स हैं। तो इसीलिए सारा धन, कनक, कामनी, प्रतिष्ठा सब नाम अपराध के माध्यम से मिल सकती है। किंतु यहां पर क्या बतला रहे हैं, तबे तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने पर भी वो वस्तु नहीं मिलेगी जो सर्वोत्तम है। क्या? कृष्ण पदे प्रेम धन, कृष्ण के प्रति प्रेम। वो वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम कैसा श्रवण कीर्तन होगा, अपराध युक्त नाम होगा जब तक हमारा। और उसी में ही आगे अगले ही प्यार में बतला रहे हैं, हे न कृष्ण नाम जदि लय बहु बार तब जदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार तब जाने अपराधे ताहते प्रचुर कृष्ण नाम बीज ताहे न करे अंकुर। बतला रहे हैं, हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, अगर कोटि कोटि जन्मों तक, लाखों करोड़ों जन्मों तक भी भगवान का नाम जपते रहे, हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार,
तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार। इतना नाम करने पर भी एक भी अश्रु की धार नहीं निकल रही, हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा भगवान के प्रति जिनका नाम करे जा रहे हैं इतने जन्मों से। तो इसका क्या अर्थ है? श्रील महाराज जी इसमें बतला रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। इस बयान में बतला रहे हैं, तबे जानी अपराधे ताहते प्रचुर। इसका अर्थ है कि बहुत अत्यधिक मात्रा में हमारे अपराध हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जाने या अनजाने वश, और उन अपराधों के कारण ही वो कृष्ण भक्ति का जो बीज है, जो कि इतना पोटेंट है, इतना शक्तिशाली है, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर, वो अंकुर ही नहीं हो पा रहा है। क्यों अंकुर नहीं हो पा रहा है? अपराधों के वश। उन अपराधों के वश जो हृदय है, जो हृदय, कोमल हृदय भी इतना कठोर हो जाता है जिसके कारण उसमें वो बीज अंकुर ही नहीं हो सकता। पत्थर पे अगर हम बीज डाल देंगे तो वो अंकुर होगा? नहीं होगा, वो उससे पेड़ नहीं निकलेगा। एक ऐसा जमीन जो कि बैरन लैंड है, जो कि पूरा सूखा जमीन और बिल्कुल जो उपजाऊ नहीं है, उसमें कितना ही हम कुछ भी करते रहें लेकिन नहीं होगा, अंकुर नहीं होगा जो बीज है। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जो अपराध हैं वो अपराध ही हमारे हृदय में उस कठोरता का कारण बनते हैं, और उन अपराधों के चलते वश ही हम जो वो प्रेम का, जो कृष्ण नाम का जो बीज हम सबको प्रदान हुआ है, सबको हरिनाम मिला है, लेकिन वो इतने सालों तक भी, सालों क्या जन्मों जन्मों तक भी वो अंकुर नहीं हो पाता। उसका जो संपत्ति है क्या, प्रेम धन, भगवान के प्रति प्रेम, वो कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाता। तो इस वस्तु को हमारे को पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा कि जो कारण है वो क्या बन रहा है, हमारे अपराधों के क्या कारण बन रहे हैं। क्योंकि ये जो लीला है, जो देवानंद पंडित जी ने जो लीला करी है, इस लीला के माध्यम से वो मेनली इसी वस्तु को ही टारगेट कर रहे हैं, इसी चीज को समझाना चाह रहे हैं कि वैष्णव अपराध और अनेक अनेक प्रकार के जो हम भक्ति में अपराध करते हैं उसके कारण क्या है। जैसे अभी हमने सुना, एक कारण क्या बना, देवानंद पंडित के अहंकार, और ऐसे अनेक कारण हैं। तो इन सब से उठते हुए हमारे को क्या करना है, हमारे को सिंसेरिटी लानी है। इन अपराधों से कैसे बाहर निकले, गुरुवर्ग इसका भी बतला रहे हैं कि कैसे हमारी जो भी गुण है वो गुण तभी सार्थक होंगे, हम भक्ति में आते हैं, सब भक्ति राज्य में आके हमारे कुछ कुछ गुण हैं जो कि वही गुण हम सेवाओं में लगा देते हैं। उन गुणों को सेवा में लगाने के बाद भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं और पतन होता है। क्या क्या होता है, बहुत लंबा खिंच जाता है प्रोसेस, जो कि देखा जाए तो बहुत सरल है, किंतु हमारे ही गलतियों के वश वो बढ़ता है। तो यहां पर बतला रहे हैं कि उससे बचे कैसे, और वो है सिंसियरिटी। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज इस वर्ड सिंसियरिटी को एक बड़े ही अलग रूप में, बड़े ही डीप सेंस में समझाते हैं। कहते हैं, जैसे हम सुनते हैं ये वाला उदाहरण भी कि एक स्त्री है, वो स्त्री बहुत गुणमय है, अच्छे से खाना बनाते हैं, पति का ख्याल भी रखते हैं और सारा काम करते हैं अच्छे से, परिवार को अच्छे से संभाल रखा है। किंतु ये सारे गुण होने पर भी अगर वो स्त्री सतीत्व नहीं धारण करती, वो अपने जो पति हैं उनके प्रति पतिव्रता नहीं है पूर्ण रूप से, तो वो जितनी भी क्वालिटीज हैं, और दूसरी तरफ एक दूसरी स्त्री जो कि गुणमय नहीं है बहुत ज्यादा, ना खाना बना पाती अच्छे से, ना बच्चों का सही से ख्याल रख पाती, बहुत सारे उसमें अवगुण हैं, किंतु एक गुण है कि वो पतिव्रता है, वो एक सती स्त्री है, उसके अंदर सतीत्व है ज्यादा मात्रा में। तो कौन सी स्त्री ज्यादा आदरणीय है? जिसके अंदर सतीत्व है, सतीत्व भावना। तो ये जो सतीत्व है, यहां पर तो इस उदाहरण से हमें समझ आ रहा है कि सतीत्व किस पे अप्लाई हो रहा है, जिसको हम बोलते चेस्टिटी। तो ये सतीत्व अप्लाई हो रहा है स्त्री के लिए, बट ये सतीत्व जो शब्द है इसका एक बहुत गहरा अर्थ है,
जो ये चेस्टिटी अर्थ है, इसका गहरा अर्थ है जो कि शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बतला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सतित्व है उसका अर्थ है फेथफुलनेस, टू बी फेथफुल टू वंस कॉज, टू सम कॉज, किसी हेतु के लिए समर्पित होना, किसी हेतु के लिए सिंसियर होना। तो वो सिंसियरिटी वो एक सतित्व का ही गुण है। उस सतित्व में सिंसियरिटी है। उस स्त्री का अगर हम उससे समझे कि स्त्री के अंदर अपने पति के प्रति सिंसियरिटी है, एक समर्पण भावना है, तो वैसे ही जो ये सतित्व शब्द, ये जो चेस्टिटी वर्ड है, ये हम सबके जीवन में अप्लाई होता है। और इसके दो पक्ष हैं, एक हो गया रिलेटिव सेंस और एक हो गया एब्सोल्यूट। रिलेटिव एब्सोल्यूट का क्या अर्थ हुआ? रिलेटिव मतलब जो कि हमने अभी देखा, जैसे हमने इस उदाहरण में सुन लिया कि कैसे एक स्त्री सतित्व पालन करती है अपने पति के लिए, किंतु अगर हम इसी को एब्सोल्यूट मान लेंगे तो फिर तो जो गोपियों ने किया, कृष्ण जो कि उनके पति नहीं है लेकिन उनसे प्रेम किया, तो वो क्या उन्होंने सतित्व धारण नहीं किया? तो ये तो वैसा लग जाएगा। तो सतित्व का जो अर्थ है, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बतला रहे हैं कि जब एब्सोल्यूट सेंस में हम इसकी बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही पूर्ण रूप से धारण होता है जहां पर व्यक्ति कृष्ण भक्ति का याचन कर रहा है, जहां कृष्ण को सेंटर में रख के और वहां पर उस सतित्व का पालन हो रहा है। अन्यथा हर एक जगह पर वो सतित्व की परिभाषा अधूरी ही है। इस जगत में जहां पर एक सती स्त्री का अत्यधिक आदर है, उस जगत में वही गोपियां जो कि इस जगत वाला सतित्व तो धारण नहीं कर रही जो हम सुनते हैं, किंतु वो सबसे ऊंची मानी जाती है। तो यहां पर शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी समझा रहे हैं कि इस सिंसियरिटी का अर्थ क्या है। एक व्यक्ति है जो कि बहुत सिंसियर है, बट किस वस्तु में सिंसियर है? वो सिंसियरिटी पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट फॉर्म में तभी मानी जाएगी जब वो कृष्ण भक्ति के अंदर आती है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब वो है। तो वो वाली सिंसियरिटी हमारे को फॉलो करने के लिए बतलाते हैं। ऐसा वाला सतित्व धारण करने के लिए हम सब लोगों को हमारे आचार्यगण शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बतला रहे हैं कि कैसे ये सतित्व ही हमारी प्रोटेक्शन भी करेगा। ये सतित्व किसके प्रति? गुरु वर्ग के प्रति, गुरुपाद पद्म के प्रति, वैष्णवों के प्रति। और वो ही, क्योंकि जो ये अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों का एक ही सॉल्यूशन है। क्या है? सिंसियरिटी इन एसोसिएशन ऑफ वैष्णवस। एक ही सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। देवानंद पंडित के उदाहरण से हम खुद ही देख रहे हैं, उनके पास सारा कुछ तो था, भागवतम का अच्छे से उच्चारण, पाठ, सेवा कर रहे हैं निरंतर भागवतम की, और कितने सारे गुण हैं। वो सब भी उनको हेल्प कर पाए उनके अपराध से बचने के लिए? कुछ भी हेल्प नहीं किया। सिर्फ एक ही चीज हेल्प करी, क्या? वो जो उन्होंने स्नेहमय सेवा करी, किनकी? बकरेश्वर पंडित जी की। वो ही महाप्रभु को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर दी। तो ये जो पूरा लीला जो ये दिखला रहे हैं, यहां पर हमें ये सारी टीचिंग्स लेनी अत्यधिक आवश्यक है। और इसीलिए ही वो टीचिंग्स, ये सारी शिक्षाएं प्रदान करने के लिए ही ये तिथियां उपस्थित होती हैं। इन तिथियों पे हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए ही कर रहे हैं कि उन लीला जो उन्होंने करी हैं, उन लीलाओं में से हमारे लिए क्या है। वरना क्या सिर्फ एक ड्रामा प्ले करने आए थे वो? नहीं, अपनी एक एक कार्य से, अपनी एक एक एक्टिविटी से, एक एक लीला से हमें कितनी गहरी गहरी शिक्षाएं प्रदान करने के लिए आए थे वो। यहां पर सबसे सुंदर शिक्षा क्या पता चलती है कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, जो भक्त भागवत है उनकी सेवा अत्यधिक आवश्यक है ग्रंथ भागवत से भी। और तभी ग्रंथ भागवत भी पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रकाशित हो पाएगा जब हम भक्त भागवत की सेवा करेंगे। यहां श्री देवानंद पंडित के उदाहरण से साफ साफ दिखता है, उन्होंने ग्रंथ भागवत की प्रचुर मात्रा में पूर्ण रूप से सेवा कर रहे हैं निरंतर।
किंतु भक्त भागवत के प्रति वैसा वाला बुद्धि नहीं और अपराध कर दिया। तो फिर क्या, वो ग्रंथ भागवत, श्रीमद् भागवतम, जिसका जो मेन संपत्ति क्या है, प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, क्या वो प्राप्त हुआ उन्हें? देवानंद पंडित को प्राप्त नहीं हुआ था। ग्रंथ भागवत की इतनी सेवा करते हुए भी बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ। और प्रेम धन तो क्या प्राप्त होना, महाप्रभु के प्रति श्रद्धा भी नहीं उत्पन्न हुई थी। किंतु सिर्फ और सिर्फ वैष्णव संघ से, साधु संघ, साधु सेवा से महाप्रभु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, किंतु भक्त भागवत के तत्वों को समझकर उनको उसमें प्रवेश हुआ। यहां पर श्रील महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कैसे इस लीला के माध्यम से एक और बड़ी वस्तु है जो हमें सीखने को मिलती है। हमने ये सब तो सीखा, क्या क्या चीजें हमें इसमें पता चली इस लीला से, कि भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत का जो महात्म्य है वो हमें समझना पड़ेगा। उनके महात्म्य को समझ के ही हम ग्रंथ भागवत की भी पूर्ण रूप से सेवा कर पाएंगे। और कैसे वैष्णवों को जो अपराध करते हैं अगर हम, तो वो सबसे बड़ा अपराध, इसको बोला जाता है एक हाथी के भांति, जो कि एक मतवाला हाथी जैसे अगर एक खेत में घुस जाए तो वो बड़े बड़े जो अच्छे खासे पौधे हैं उन सबको भी तोड़ देगा। और हमारा जो भक्ति लता का जो बीज है, जो भक्ति लता है, जो कि अभी थोड़ी थोड़ी उग रही है, बहुत छोटी मात्रा में है, उस पे तो ये अगर मतवाला हाथी चलेगा तो पूरा चूर्ण विचूर्ण कर देगा उसको। तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम बड़े सतर्क हो जाएं कि ये मतवाला हाथी कभी भी हमारे इस भक्ति लता के इर्द गिर्द भी ना आए। तो ये शिक्षा हमने इससे प्राप्त कर रहे हैं। और क्या सुना हमने कि हमारे अपराधों का मूल कारण क्या बनता है, हमारे अहंकार, हमारे अनेक अनेक प्रकार के अनर्थ ही, जिनको हम सेंसिटिव होकर उसको ध्यान नहीं दे पाते। अब एक और बड़ी आवश्यक वस्तु है जो हम यहां से सीखते हैं। श्रील महाराज जी इसमें बतला रहे हैं कि कैसे इस ही लीला में, देवानंद पंडित जी की लीला में, हमने देवानंद पंडित जी के बारे में सुना कि कैसे उन्होंने एक वैष्णव अपराध कर दिया, कैसे महाप्रभु उनसे रुष्ट हो गए, और फिर उसके बाद किसी सौभाग्यवश, अत्यधिक सौभाग्यवश उनको वक्रेश्वर पंडित जी का संग हुआ, उनकी सेवा उन्होंने करी। अब इसके चलते जब उन्होंने ये सेवा करके महाप्रभु की कृपा को भी प्राप्त कर लिया है, अब अगर कोई हमारे जैसा व्यक्ति आके बोलता है, अरे देवानंद पंडित, उन्होंने तो ऐसा करा, कितने खराब व्यक्ति हो, उन्होंने श्रीवास पंडित को उठा के सभा से बाहर फेंकवा दिया, उनके शिष्यगण फेंक रहे थे और फिर भी वो करे नहीं। तो शिक्षा लेने की जगह अगर हमने इस दृष्टिकोण से देखा देवानंद पंडित को, जो कि महाप्रभु की कृपा को तो प्राप्त कर चुके हैं वो खुद, लेकिन हम यहां अटक गए। कैसे? इसका एक न्याय शास्त्र में बड़ा सुंदर उदाहरण है जिसका नाम है नग्न मात्रिक न्याय। इसमें बतला रहे हैं इस नग्न मात्रिक न्याय का क्या अर्थ है। जैसे एक माता है, वो माता बनने से पहले एक शिशु भी थी, छोटी बच्ची थी, पैदा हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई। तो जब वो शिशु थी, एक छोटी सी बालिका थी घर की, तो जब बच्चे जैसे नग्न अवस्था में खेलते ही हैं, तो वो जब छोटी सी बालिका थी, छोटी शिशु थी, तब वो तो नग्न अवस्था में घर में खेल रही हैं, बाहर भी खेल रहे हैं। पुराने जमाने में तो सब चलता था ऐसे। लेकिन अब वो एक सभ्य स्त्री है, तो किंतु लेकिन अब कोई व्यक्ति आके बोलता है कि अरे ये तो वही है जो कि नग्न अवस्था में घूम रहे थे। तो वो जो अवस्था थी उनकी, कितनी एक शिशु, एक बालिका, छोटी सी बालिका, उस अवस्था में वो नग्न घूम रहे थे। किंतु वो वाली वस्तु अब लगाना तो ये कोई उचित देता है, ये कोई शोभा देता है? ये तो पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि अब तो ये बड़ी हो गए हैं, अब तो ये सभ्य स्त्री हैं, तो वो चीज हम वहां पर नहीं लगा सकते। तो इसी प्रकार हमारे को समझना होगा कि जब श्री देवानंद पंडित, जब उन्होंने जो वो अपराध किए,
तो वो अवस्था कौन सी थी? तब उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु बाद में महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। और ये उदाहरण हम सुनते ही हैं, कैसे वाल्मीकि जी पहले कैसे थे और बाद में कैसे हुए। तो पहले उनका जो चरित्र था बिल्कुल ही अपोजिट था। नारद जी का संग उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद जो उनका चरित्र गठन हुआ पूरा ही अपोजिट। तो अगर कोई व्यक्ति उनके पूर्व चरित्र का उल्लेख करते हुए उनकी निंदा करता है तो उस व्यक्ति का पतन अवश्य होगा कि नहीं? उन वाल्मीकि जी का जो भगवान के इतने निकट हैं, जिन्होंने रामायण लिख दी, तो उनका हम पूर्व इतिहास उठाकर हम उनका निंदा करेंगे तो ये अत्यधिक घोर अपराध की ही श्रेणी में आता है। तो इस शिक्षा से यहां से भी श्रील महाराज जी हमें समझला रहे हैं कि कैसे, जैसे देवानंद पंडित, यद्यपि उन्होंने पूर्व उनका जो इतिहास दिख रहा है कि कैसे उन्होंने अपराध किया, महाप्रभु के उन्होंने अप्रसन्नता दी, किंतु लेकिन उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है। तो अब अगर हम उनके पूर्व इतिहास को वैसे उठाएं तो वो हमारे लिए ही अपराधजनक होगा। और ये वस्तु हमें सब जगह ही अप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो शिक्षा है ये बहुत ही विस्तृत है। इसीलिए ही श्रील गुरुदेव अनेक समय में अनेक बार इसी चीज पे इतना स्ट्रेस देते थे कि नेवर क्रिटिसाइज, कभी निंदा नहीं करना। निंदा किसकी? उत्तम भक्तों की, मध्यम भक्तों की तो छोड़ दो, यहां तक कि जो कनिष्ठ भक्त भी है चलो उनको भी छोड़ दो। यहां तक कि अगर तुम किसी को कुछ मांस खाते हुए भी देख रहे हो कहीं पर तो उसकी भी निंदा नहीं करो, किसी की निंदा करनी ही नहीं। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जगाई मधाई जैसे थे, उनका कैसा आचरण था, मांस मदिरा सब कुछ खाते थे, करते थे। और बाद में नित्यानंद प्रभु की असीम करुणा के कारण उनको कैसा एक वो उच्च संपत्ति और प्रेम प्राप्त हो गया नित्यानंद प्रभु की करुणा के कारण। तो वो प्रेम प्राप्त होने के बाद वो ही लोग क्या बन गए? महाभागवत बन गए। तो हम नहीं जानते कि किस पे कितनी कृपा है। हम में से कोई भी जानता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कौन, गुरुदेव, भगवान, महाप्रभु कौन कितने कृपा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता, अपना ही समझ नहीं आता। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन, जिसमें अगर मैं किसी का भी पूर्व इतिहास या कैसे भी कोई वैष्णव, कोई आचार्य गण, महाराज, कुछ कोई भी हो, तो हम उनका बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से उनके पूर्व इतिहास या किसी भी चीज के लिए हम निंदा करने के योग्य हैं ही, हम नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही उच्च शिक्षा, बहुत ही अत्यधिक ही जो इंपॉर्टेंट शिक्षा श्रील महाराज जी और हमारे को इस लीला के माध्यम से बतला रहे हैं। और ये सारे जो गण हैं, देवानंद पंडित जी, ये भगवान के नित्य परिकर हैं। ये कोई बद्ध जीव नहीं है, सिर्फ हमारे को शिक्षा देने के लिए वो इस प्रकार से लीलाओं को कर रहे हैं, इस प्रकार से जानबूझ के अपराध कर रहे हैं भगवान की योगमाया शक्ति के द्वारा निहित होकर। और उन्हीं के कारण फिर हमारे को वो शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो इस तिथि पर हम बस उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे से गलती से भी हम इस चीज से बहुत सतर्क रहें। इस वैष्णव अपराध रूपी जो मतवाला हाथी है, इससे हम दूर दूर तक बच के रहे और ये हमारे जो कोमल भक्ति लता है उसको नष्ट ना करता। तो इसी के साथ हम श्री देवानंद पंडित जी को प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अरे हाँ,
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखामृतांस श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं समस्त वैष्णवी ब्रह्मचारी बंधु सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम लोगों ने अभी हमारे श्रीपाद केशव प्रभु से बड़े सुंदर रूप से देवानंद पंडित जी के विषय में श्रवण किया और उनके माध्यम से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या शिक्षा प्रदान किया उसको भी श्रवण किया। वास्तविक रूप में हमारे गुरु जी कहते थे लीला और हम लोग हमारा जैसे जन्म हुआ और हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ये क्या है, कर्म फल। हम लोग अपना कर्म फल के द्वारा बाध्य होकर के ये सब नहीं चाहने पर भी जो कार्य हम कर रहे हैं वो करना पड़ रहा है। किंतु जो शुद्ध भक्त हैं, जो महाप्रभु के नित्य परिकर हैं, कृष्ण के नित्य परिकर हैं, वो लोग जो भी कार्य करते हैं उनको कहा जाता है लीला। वो किसी भी प्रकार के कर्म फल के द्वारा बाधित होकर के नहीं करते। उसको गुरु महाराज जी समझाते थे। फिर लीला क्या है, कह रहे हैं स्वतंत्र पुरुष का स्वच्छामय क्रिया उसको कहते हैं लीला। अर्थात हम लोग स्वतंत्र है क्या? हम स्वतंत्र नहीं है। मैं अगर चाहूं भी मेरे साथ ऐसा हो, मुझे ये वस्तु प्राप्त हो, नहीं होने वाला है प्राप्त। यहां तक कि मैं अगर चाहूं भी मैं ये करना चाहता हूं, मैं मेरा घर जाना चाहता हूं, अभी चाहने पर भी वो नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग बहुत बार इच्छा करते हैं कि मैं कार्य करना चाहता हूं, किंतु होता नहीं है क्योंकि हम लोग स्वतंत्र नहीं है। हम लोग क्या है, भगवत परतंत्र स्वतंत्र है और विशेष करके माया के द्वारा बाधित है। हमने जो काम किया है, जो कार्य किया है, उस कर्म फल के द्वारा हम लोग बाधित है कि हमें वो दुख मिलेगा ही मिलेगा। चाहे मैं चाहता हूं मुझे सुख मिले, किंतु मिलेगा मुझे दुख, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र नहीं, हम लोग परतंत्र है। किंतु भगवान कैसे है, स्वतंत्र पुरुष है, उनका कोई कर्म फल नहीं है। उसी प्रकार उनकी जो शुद्ध भक्त है वो भी स्वतंत्र पुरुष है। और वह स्वतंत्र पुरुष स्वेच्छा में अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं उनको कहा जाता है लीला। हम लोग परतंत्र हैं और हम लोग जो भी कुछ कार्य करते हैं अपनी इच्छा से करते नहीं। दिखाई पड़ता है कि मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं, किंतु वो जो इच्छा है वो अपना कर्म फल के द्वारा, स्वभाव के द्वारा प्रेरित होकर कर रहा है। वो स्वभाव किससे बन रहा है, कर्म के द्वारा बन रहा है। तो इसलिए अल्टीमेटली ये मेरा इच्छा नहीं है। किंतु जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होते, वो जो भी कुछ कार्य करते हैं वो किसी के द्वारा प्रेरित, मतलब जबरदस्ती होकर के नहीं करते। वो अपनी इच्छा से और भगवत इच्छा से करते हैं। किसी लिए करते हैं, किंतु ऐसा इच्छा करते क्यों? हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। यद्यपि वो स्वतंत्र है किंतु इच्छा करते हैं, इसलिए स्वतंत्र पुरुष का स्वेच्छामय क्रिया को कहा जाता है लीला। तो इसी प्रकार हमारे समस्त जो गुरुवर्ग हैं, जो चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्त हैं, ये लोग स्वेच्छा से हम लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार के क्रिया करके दिखला रहे। ना कि देवानंद पंडित जी को अपराधी हो गया, वो अपराधी बन गए, नहीं, ये अपने इच्छा से ही
ऐसे वाला एक एक्ट प्ले कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं तो कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि पॉजिटिव रोल के माध्यम से भी शिक्षा दे सके, नेगेटिव रोल के माध्यम से भी शिक्षा दे सके। इसलिए उनका जो चरित्र हम लोग जब भी श्रवण करेंगे इस उद्देश्य से कि मैं क्या शिक्षा उससे ग्रहण कर सकता हूं, ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए, हम उनसे क्या शिक्षा ले सकते हैं ये हमारे ऊपर है। तो उसी प्रकार आज हमारे समस्त गुरुवर्ग इस उद्देश्य से ही आते हैं इस जगत में, महाप्रभु की इच्छा के अनुसार क्या करने के लिए, हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो उसी प्रकार आज दो और महापुरुष के शुभ तिरुवाव तिथि है। श्रील प्रभुपाद जी के दोनों परम अंतरंग शिष्य नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद श्रील भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी और नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद श्रील भक्ति भूदेव सौती गोस्वामी महाराज जी, आज उन दोनों का शुभ तिरुवाव तिथि है। यद्यपि बहुत कुछ सुनने के लिए इन महापुरुष के विषय में नहीं मिलता है, तब भी कुछ कुछ गुरु महाराज जी जो वर्णन करते थे और उसमें जो जो छोटी छोटी शिक्षा है उसको हम लोग श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी एक उच्च कुल में ब्राह्मण से एक ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए थे और एक अच्छे पढ़े लिखे वाले कुल से भी थे। जब उन्होंने मठ में योगदान किए तब क्या हुआ, उनके घर वालों को तो पता नहीं था पहले तो, और जब मठ में उन्होंने योगदान किया तो प्रभुपाद जी की कथा सुन करके उसमें इतना कन्विंस्ड हुए कि जो कोई भी ब्रह्मचारी मठ में आते हैं और उन ब्रह्मचारियों को लेने के लिए उनके माता पिता अगर मठ में आ जाते हैं तो श्रील महाराज जी का ये सेवा था, क्या करेंगे, उन माता पिता को समझाएंगे कि जो भक्ति है ये किस प्रकार जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च कल्याणकारी वस्तु है और इन हरि भक्ति के द्वारा कैसे एक व्यक्ति का जीवन सफल होता है और हरि भक्ति का क्या महात्म्य है। जीवन मनुष्य जो शरीर है उसमें कैसे सर्वश्रेष्ठ जो क्रिया है हरि भक्ति है, उन हरि भक्ति का महात्म्य को समझा करके उन लोगों को क्या करते थे, समझा बुझा करके उस क्रिया कैसे खराब नहीं है, क्योंकि साधारण जगत के जो लोग हैं वो लोग इसको ऐसे ही मान लेते हैं, जिनको इस विषय में पता नहीं है तो ये मान लेते हैं ना कि क्या कर रहे हैं, काम दाम छोड़ करके क्या होगा, बाबा जी बन गया और नाकाम बन गया। तो इसलिए इस चीज को समझाते थे कि कैसे ये जो कार्य है ये सर्वश्रेष्ठ लाभदायक कार्य है, सर्वश्रेष्ठ मंगलदायक कार्य है। इससे एक व्यक्ति का वास्तविक रूप में सर्वश्रेष्ठ मंगल ही होता है, सिर्फ व्यक्ति का नहीं पूरा संसार का ही होता है। तो इस बात को समझा करके उनको घर भेज देते थे संतुष्ट करके। किंतु जब उनके खुद के माता पिता एक बार आए लेने के लिए, अब दूसरों के लिए तो समझा देते, खुद के लिए क्या करेंगे। उनके माता पिता जब आए और मठ के जो दूसरे जो ब्रह्मचारी लोग थे उन लोगों को पूछने लगे कि देखो हम अपने पुत्र को लेना चाहते हैं। उन ब्रह्मचारी लोगों ने बोले कि आप जाकर के श्रील प्रभुपाद जी को बोलिए, अगर श्रील प्रभुपाद जी बोल देंगे तो आप ले सकते हैं अपने पुत्र को। जब श्रील भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज जी को इस बात पता चला कि ऐसे ऐसे बात हुई है कि प्रभुपाद जी अगर बोलेंगे तो मैं जा सकता हूँ, तो महाराज ने बड़ा सुंदर बात बोले यद्यपि शास्त्र में बतलाया गया है क्या, गुरु आज्ञा है यह विचारणीय, कि गुरुदेव जो भी कुछ आज्ञा देंगे बिना कुछ विचार किए आंख बंद करके उसको पालन कर लेनी चाहिए। किंतु अगर गुरु का ऐसे आज्ञा होगा कि तुम भक्ति छोड़ दो, भक्ति पथ छोड़ करके संसार में चले जाओ, तो इस आज्ञा को मैं पालन नहीं करूंगा। अगर श्रील प्रभुपाद जी मुझे आज्ञा भी दे देंगे, मैं श्रील प्रभुपाद जी का सारे आज्ञा को मानूंगा, सारे उपदेश को आदेश को पालन करूंगा। किंतु अगर श्रील प्रभुपाद जी ऐसे उपदेश मुझे दे दें कि क्या करो, मठ छोड़कर घर चले जाओ, जिससे क्या होगा, उनके सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगा, ऐसे उपदेश को मैं पालन नहीं करूंगा। सुनने में ऐसा लगता है कि शिष्य होकर के क्या कह रहे, गुरु के उपदेश को नहीं पालन करेंगे, गुरु की अवज्ञा करेंगे। गुरु तो जैसा भी बोले कि आग में कूद जानी चाहिए, हमने तो ऐसा ही सुना है, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए महाराज जी भावना क्या है इसके पीछे ये देखनी है कि जिन जिन उपदेश से श्री प्रभुपाद जी का सेवा होगा उन समस्त उपदेश को मैं तो ठीक ठीक रूप से पालन करूंगा।
किंतु जिन उपदेशों से, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा से मुझे दूर जाना पड़ेगा, मैं वो उपदेश को पालन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैं प्रभुपाद जी का अनादर नहीं करूंगा, उसमें श्रील प्रभुपाद जी का मनोभीष्ट ही पूर्ण करूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु कभी भी नहीं चाहता, कोई वैष्णव कभी भी नहीं चाहते कोई व्यक्ति क्या करे, भगवान का सेवा छोड़कर के संसार में चला जाए। कोई व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता है, कोई वैष्णव, शुद्ध वैष्णव कभी भी नहीं चाहेंगे किसी का कल्याण हो। तो इसलिए जब वो बोल रहे हैं, वो क्या है? वो मेरा परीक्षा है, वो मुझे परीक्षा कर रहे हैं। शब्द भले ही मुख से जो भी निकले, वो क्या है? उनका परीक्षा है। श्रील प्रभुपाद जी कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनको पता है, श्रील प्रभुपाद जी मुख से ही उन्होंने सुना है। एक व्यक्ति जब मठ में कुछ शायद ब्रह्मचारी के उस नाम पर कुछ कंप्लेंट था, तो सारे ब्रह्मचारी लोग यार भक्त लोग मिलकर के बोले, प्रभुपाद जी आप उस व्यक्ति को बोलो कि मठ छोड़कर घर चले जाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोले, मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा जीव हिंसा, इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? पाप कार्य ये तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति को 100 बार मारा जाए, जन्म ले फिर उसको मार दो, जन्म ले फिर इसको मार दो। क्यों? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, इतनी जन्म तक घूम करके कोई भाग्यवान जीव इतने अधिक सुकृत से भगवान की सेवा के लिए प्रेरित होकर के मठ में आकर के योगदान किया है, और कोई उसका व्यवहार को देख करके मैं उसका इतना बड़ा जो भाग्य है उसको एक मुहूर्त में नष्ट कर दूं, संसार में भेज दूं, जलता हुआ आग में उसको फेंक दूं? ये तो मैं नहीं कर सकता। मैं इतने निर्दय नहीं हूं। क्या मैं इतने निर्दय नहीं हूं जो कि उसका परम कल्याण पथ को छोड़ करके उसको अकल्याण पथ पर ढकेल दूं? ये तो नहीं हो सकता। तो इस भावना को क्या है, इसलिए भक्ति मई भागवत से महाराज जी जानते हैं, समझते हैं। इसलिए सदस्य से तभी तो कहलाएंगे कि गुरु क्या चाहते हैं हृदय में, उस बात को भली भांति जानते हैं। भले ही गुरु जो कह रहे हैं वो अलग हो सकता है दिखने में, किंतु वास्तविक रूप में उनका हृदय कभी अलग नहीं है। जो सद शिष्य होंगे उनका गुरु के साथ, हृदय के साथ संपर्क होगा। गुरुदेव हृदय में जो जो वस्तु सोचते हैं वो वस्तु सारे इनके हृदय में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बात को समझ जाते हैं। गुरुदेव कहते थे कि जब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को बोले कि आप जाओ सीता को जाकर के छोड़ के आ जाओ जंगल में, या सीता को बोलो आके परीक्षा देना पड़ेगा, तो लक्ष्मण बहुत दुखी होते थे, बहुत दुखी। वो इसलिए नहीं दुखी होते थे, वो इसलिए बिल्कुल भी नहीं दुखी होते थे कि मुझे गुरुदेव, मुझे भैया ऐसे वाला आदेश दे दे। ये एक गौण कारण है। गुरुदेव कहते थे मुख्य कारण यह है कि वास्तविक रूप में सीता देवी को जंगल में भेज करके, त्याग करके और अग्नि परीक्षा देने के लिए बोल करके रामचंद्र जी के हृदय में बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था। मुखमंडल में हो सकता है कि पता ना चले लोगों को, किंतु हृदय में बहुत दुख होता था, क्योंकि लक्ष्मण एक सद शिष्य है, उनका हार्दिक संबंध है रामचंद्र जी के साथ, तो वही सारे दुख इनके हृदय में रिफ्लेक्ट होता था। ये वास्तविक कारण था। गुरुदेव जो जो वस्तु को अनुभव कर रहे हैं, शिष्य भी उन समस्त वस्तु को अनुभव करते थे। इसलिए तदात्म्य, उनके भावना में तदात्म्य था। तो उसी प्रकार यहाँ कहने में ऐसा लग रहा है कि ऐसे कह रहे कि गुरु जी की आज्ञा को नहीं पालन करूंगा, कि तो नहीं कह रहे मैं गुरु की आज्ञा को भली भांति पालन करूंगा। इसीलिए क्या है, अगर श्रील प्रभुपाद जी मुझे बोल भी देंगे कि घर चले जाओ, तभी मैं क्या करूंगा, उस आज्ञा को नहीं पालन करूंगा जिसमें मेरा गुरु की सेवा से मुझे दूर रहना पड़े, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा से मुझे दूर रहना पड़े, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कभी मुझे अपने सेवा से दूर रखना चाहते ही नहीं। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद जी जब परम गुरुदेव को बोले कि आपकी माता जी आपको बुला रही है तो आप जाओ माता के पास, परम गुरुदेव क्या किए, गए नहीं। उससे क्या श्रील प्रभुपाद जी दुखी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि परम गुरुदेव किस भावना से नहीं गए, कि प्रभुपाद जी क्या करें, मुझे परीक्षा कर रहे, और माता पिता तो मुझे हर जन्म में मिल जाएंगे, किंतु गुरु कृष्ण कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इसके पीछे इन समस्त विचार है कि इसलिए जो व्यवहारिक क्रिया है वो अलग है, पारमार्थिक जो भावना है वो अलग है। जब तक कोई व्यक्ति उस स्तर पर ना पहुंचे तब तक क्या है,
उसको इस बात समझ में भी नहीं आएगा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि कुछ कुछ शिष्य लोग ऐसा ऐसा आचरण करते हैं जो कि देखने में लगता है कि अरे गुरुदेव तो कुछ और कह रहे, ये कुछ और कर रहे। हम लोग तो कितना सारे उदाहरण है, कितने सारे। हम लोग, हमारे गुरुजी जैसे कहते थे वृंदावन में, जब परम गुरुजी उनको लाइन बनाने के लिए जब प्रदर्शनी हो रहा था चैतन्य गौड़ी मठ में, ये सब लोग हम लोग सुन चुके हैं। तो इससे यही समझ में आता है कि जितने अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से निष्कपट होकर के गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, उतनी अधिक मात्रा में उन लोगों का जो भावना है, क्या चाहते हैं मुझसे, अपने आप से रिफ्लेक्ट होता है। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ता। तभी जाकर के, तभी तो सेवा होता है। जो हम लोग जो सुनते हैं, यही तो है, यही तो उसका प्रारंभिक है। जैसे हम लोग सुनते हैं रागानुग भक्ति, रागानुग के जो भक्त लोगों को कैसे सेवा करते हैं, कृष्ण की भावना को जान करके, शास्त्र को नहीं मान करके अपने मन मर्जी सेवा करते हैं। मन मर्जी नहीं है, वो कृष्ण की भावना को पूरे अच्छी तरह से जान चुके हैं, तदात्म्य हो चुके हैं। तो ये सब चीजें शुरू किससे होता है? ऐसे गुरुदेव से ही होता है। एक शिष्य जब गुरुदेव के साथ तदात्म्य होता है तो उस गुरुदेव के जो हृदय की भावना उनके हृदय में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के महाराज जी के आचरण। और एक विशेष, हम लोग जाते हैं मायापुर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, और वहाँ बहुत सारे भक्त लोग जाते हैं। गौड़ीय वैष्णव लोग अच्छी तरह से प्रचार भी करते हैं। उन समस्त जगह को लोगों को बुलाते हैं। नवद्वीप धाम परिक्रमा में और अलग अलग समय में लोग परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। तो उसको देख करके जो नित्यानंद प्रभु का जो जन्म स्थान है एक चक्रा, वहाँ के नित्यानंद प्रभु के वो जन्म स्थान का सेवा करने वाले उनके जो वंशज थे, उन्होंने ये कहने लगे उस समय, जब शिला प्रभुपाद जी के समय में, उन लोगों ने कहने लगे कि ये जो गौड़ीय मठ के लोग हैं ना, इन लोगों का नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। इन लोगों का महाप्रभु के प्रति निष्ठा है, किंतु नित्यानंद प्रभु के प्रति निष्ठा नहीं। ये तो पाखंड है। क्यों? जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया, जो मीना कीर्तन रामदास थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, भक्त थे। जब उन्होंने गए, कृष्णास कविराज गोस्वामी पाद के छोटे भाई थे, वो क्या किए? नित्यानंद प्रभु का महिमा गुणगान नहीं किए, किंतु महाप्रभु का कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु पर उनका श्रद्धा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया? ये तो पाखंड है, इस पाखंड के पास तो रहना ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के जो वंशज थे, जो लोग सेवा करते थे नित्यानंद प्रभु स्थान का, वो लोग कहने लगे थे उस समय कि ये लोग क्या है, इन लोगों का नित्यानंद प्रभु के प्रति इतने अधिक निष्ठा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग इतना इस प्रकार का प्रचार नहीं करते, आते नहीं है, बाहिक रूप से केवल क्रिया को देख करके, जबकि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। नित्यानंद प्रभु गुरु ही तो है, गुरु तत्व ही तो है। श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद जी की कथा को सुनेंगे, कहाँ नहीं है? नित्यानंद प्रभु के बुरी बुरी प्रशंसा, नित्यानंद प्रभु के प्रति तो सब कुछ बतलाया गया है, किंतु वो उन लोगों को समझ में नहीं आता। उनको तो सिर्फ बाहिक रूप से दिखता है कि महाप्रभु के जो धाम है वो इस प्रकार का प्रचारित हो रहा है, इतना लोग आ रहे हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु का धाम में तो ज्यादा लोग आते नहीं, कोई जानते भी नहीं। जब ऐसे वो लोग अप्रचार करने लगे थे लोगों में, श्रील भक्तिमयी भागवत गोस्वामी महाराज जी, जिनका कि जन्म उसी एक चक्र का आसपास ही हुआ है, तो वो एक दिन अपने शिष्य लोगों के साथ गए थे नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए, इस भावना से कि वो जो नित्यानंद परिवार के जो थे उनको समझाने के लिए कि देखो, जो गौड़ीय मठ के जो लोग हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुगत है, वो लोग वास्तविक रूप में नित्यानंद प्रभु प्रति उतना ही निष्ठावान है जितने चैतन्य महाप्रभु प्रति। ये आपकी गलत फहमी है, आप केवल बाह्य क्रिया को देख करके कह रहे हैं। तो श्रील महाराज जी ने क्या किया? जब नित्यानंद प्रभु के उस स्थान पर जाकर पहुंचे, नित्यानंद प्रभु के विग्रह के सामने साष्टांग प्रणाम किए। साष्टांग, अपने कपड़ा को उतार करके, उत्तरीय डाल करके, क्योंकि लोग ऐसे ही प्रणाम करते। अगर आप लोग दक्षिण भारत में जाएंगे तो कपड़ा, ऊपर वाला कपड़ा को उतार करके प्रणाम करना होता है, उसको प्रॉपर मानते। तो उसी प्रकार से भक्तिमयी भागवत गोस्वामी महाराज जी साष्टांग प्रणाम किए और अच्छी तरह से स्तुति आदि किए। उसको देख करके तब की पुजारी जो वहां थे, जिन्होंने ये नहीं बोले थे किंतु बाकी लोग बोल रहे थे, जो पुजारी पूजा कर रहे थे, वो कह रहे थे अरे ये नित्यानंद प्रभु के वंशज लोग बोलते हैं कि गौड़ीय मठ वाले नित्यानंद प्रभु प्रति इनका श्रद्धा नहीं है। तो मैं देखता हूँ ये नित्यानंद प्रभु के परिवार के लोग आज तक कभी ऐसा प्रणाम तो किए नहीं, आज तक कभी ऐसा स्तुति तो किए नहीं, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति के साथ। और ये लोग क्यों ऐसा कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी कि गौड़ीय मठ के लोग कभी भी किसी प्रकार का नित्यानंद प्रभु के प्रति अश्रद्धाहीन है, श्रद्धाहीन है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है उल्टा इन लोगों का ज्यादा श्रद्धा है
नित्यानंद प्रभु के प्रति, बजाय ये नित्यानंद प्रभु जो परिवार के जो लोग कहते हैं। तो इस प्रकार के श्री महाराज जी ने वहां दर्शाया और स्थापना भी किया कि क्या है, नित्यानंद प्रभु के प्रति गौड़ीय मठ के लोग क्यों नहीं होंगे। नित्यानंद प्रभु कौन है, पहले समझाना तो पड़ेगा। कोई साधारण अलग व्यक्ति तो है नहीं, हमारे गुरुदेव ही है, गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, ऐसा तो प्रभुपाद जी का शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को स्थापना की और वहां एक मठ भी बनाए, सिर्फ प्रणाम नहीं किए, वहां एक मठ भी बनाए एक चक्र में। और इस बात का भली बात उनको समझाए और उनका जो गलत फहमी था उसको दूर किए कि गौड़ीय मठ के लोग भी क्या है, नित्यानंद प्रभु के प्रति उतनी मात्रा में श्रद्धा युक्त है, निष्ठा युक्त है, जितने मात्रा में महाप्रभु के प्रति, और आप लोगों से ही ज्यादा ही कहीं। क्योंकि उनका ठीक ठीक रूप से वो लोग क्या करते हैं, ठीक ठीक रूप से नित्यानंद प्रभु के तत्वों को समझ करके वो श्रद्धा करते हैं, ना कि क्या है इमोशनली होकर के नहीं नित्यानंद प्रभु तो हम तो उनके परिवार के इसलिए हमारे लिए वो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। उस प्रकार का उनका आचरण। और महाराज जी का एक बड़े विशेष अवदान है हम लोगों के लिए। अगर आप लोग भगवत पत्रिका कभी अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े, अगर कोई पढ़े होंगे तो उसमें महाराज जी का एक द्वारा कंपाइलेशन किया गया एक आता था प्रश्नोत्तर, जिसका नाम है शायद सरस्वती सलाब चैतन्य शिला प्रभुपाद, नहीं वो नहीं, एक प्रश्नोत्तर, प्रभुपाद जी एक प्रश्नोत्तर का किताब निकाला था अलग सा, प्रभुपाद उपदेशामृत। हाँ, प्रभुपाद उपदेशामृत करके ग्रंथ निकाले थे शिला भक्ति मोहित भागवत गोस्वामी महाराज जी ने। कैसे? शिला प्रभुपाद जी जहां जहां कथा करते थे, जिस जिस प्रसंग में, उस प्रसंग को आधारित करके उसी हिसाब से प्रश्न बना करके कि शिला प्रभुपाद जी ने अभी गुरु तत्व के ऊपर कथा कर रहे, तो उसके लिए क्या प्रश्न हो सकता है। सब समय शिला प्रभुपाद जी को उस प्रश्न नहीं पूछा गया। अगर आप लोग उस ग्रंथ को पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का उपदेशामृत, उसमें प्रश्न पूछा गया है, शिला प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे, प्रश्न पूछा गया है, शिला प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे। तो शिला वहां जो प्रश्न उत्तर है, बहुत सारे प्रश्न ऐसा है जो कि पूछा ही नहीं गया शिला प्रभुपाद जी को, किंतु शिला भक्ति मोहित भागवत गोस्वामी महाराज जी कंटेक्स्ट को समझ करके इसलिए प्रभुपाद जी किस उद्देश्य से कह रहे उसको उसी को अनुसार ही प्रश्न रखा, ताकि हम लोग क्या करें, इजीली समझ जाए। उत्तर को सुनकर के हमारे मन का प्रश्न क्या होगा, सुलझेगा नहीं। हम लोग अभी इतने अधिक स्तर के हुए नहीं। जब उस प्रश्न देख लेंगे, अरे हाँ मेरे भी तो यही प्रश्न था, चलो इसका उत्तर क्या है देखते हैं। तो इसलिए ये भी एक बड़ा विशेष सेवा है। इस काम को सब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि करने जाकर के फिर उल्टा पल्टा हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी की भावना को समझ करके प्रभुपाद जी क्या समझा रहे और किस बात को मन में रख करके समझा रहे, उस प्रश्न को शिला भक्ति मोहित भागवत गोस्वामी महाराज ने वहां अपने ओर से उद्धृत किया। अपने ओर से वास्तविक रूप में वो प्रभुपाद जी हृदय का ही इच्छा था। और इस प्रकार अनेक ग्रंथों में उनका अनेक योगदान है। उन्होंने जो शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज ने ग्रंथ निकाले थे विष्णु सहस्त्र नाम, जिसको कि शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु के कमेंट्री के साथ उसका उन्होंने बंगला में अनुवाद किया था। और इस प्रकार के अनेक और भी ग्रंथ है जिनका कि शिला महाराज ने अनुवाद किया था। तो ये लोग जो है, ऐसा दिखता है कि बहुत अधिक प्रचार किए नहीं उस तरह का, किंतु सेवा में शिला प्रभुपाद जी के मिशन में सब लोग का योगदान है, बराबर योगदान, सब लोग का योगदान ही शिला प्रभुपाद जी के मिशन में है। अगर हम किसी को, जैसे कि किसी को गुरुजी कहते थे, हम लोग अगर किसी को ऐसे मानेंगे कि नहीं इन्होंने तो बहुत अधिक प्रचार किए तो ये श्रेष्ठ होंगे, और जिन्होंने प्रचार नहीं किए उनके विषय में इतना सुनने में नहीं आता, उनका योगदान उतना नहीं होगा, तो ये ठीक नहीं होगा, ये भूल होगा। ये हमारे बाल्य विचार होगा। जैसे एक छोटा बच्चा का विचार होता है, हमारे उस प्रकार का विचार हो जाएगा। जैसे गुरुजी कहते हैं कि हम लोग जब कोई मूवीज देखते हैं तो या कोई चलचित्र कुछ देखते हैं, तो उस चित्र के लास्ट में एक आता है ना, स्पेशल थैंक्स टू, कौन क्या किए थे, कौन किस विभाग में थे, कौन जो कहते प्रोड्यूस किया था, कौन डायरेक्ट किया था, ऐसा सब आता है। तो उसको नहीं पढ़ करके कोई व्यक्ति सिर्फ चलचित्र देख करके अगर ये मान लेगा कि नहीं सारे काम तो जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, इन लोगों ने ही सारे किया है, बाकी तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो ये क्या ठीक होगा? ये ठीक नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक्ट प्ले कर रहे, इनका भी योगदान है बहुत अधिक, किंतु और भी लोगों का जो योगदान है, जो कि क्या है, पर्दे के पीछे काम करते हैं।
तो उसी प्रकार ये जो लोग है, इन लोगों ने क्या है, पर्दे के पीछे काम किए। कोई सिर्फ देखो, श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार, जैसे महाप्रभु की इच्छा, श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा, उन्होंने उसी प्रकार का सेवा किया। अपना कोई भी स्वतंत्र इच्छा नहीं। श्रील प्रभुपाद जी जिनको जिस प्रकार के चाहते थे सेवा करवाना, उन लोगों ने ऐसा किया। कोई पर्दे के पीछे लेकर के सेवा किया, अर्थात ग्रंथों के माध्यम से, मठ मंदिर के माध्यम से, और अनेक अनेक कोर्ट केसेस आदि के माध्यम से, पीछे पीछे जो दिखता नहीं, कोई सेवा प्रचार आदि करके सेवा की। इसीलिए किंतु कंट्रीब्यूशन सबका ही है श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में, और सब लोग ही उतने ही प्रणम में है। तो आज उनकी शुभ तिरुवाव तिथि, और आज एक महाराज जी की शुभ तिरुवाव तिथि, श्रील भक्ति भूदेव सौती गोस्वामी महाराज जी। श्रील भक्ति भूदेव सौती गोस्वामी महाराज जी का विशेष जो अवदान है, वो ग्रंथ में अवदान है। महाराज जी ने बहुत सारे ग्रंथ में, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो निकला हुआ ग्रंथ, यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी के अप्रकट के बाद महाराज जी श्रील परम गुरुदेव के साथ रहते थे। श्रील परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ। इसलिए महाराज जी मंगला में जो गौड़ीय पत्रिका, उसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे। आप लोग पढ़ेंगे पुराने जो गौड़ीय पत्रिका, हर गौड़ीय पत्रिका में एक एक आर्टिकल तो मिलेगा ही मिलेगा श्रील भक्ति भूदेव सौती गोस्वामी महाराज जी का बंगला में। और भागवत पत्रिका में भी आर्टिकल लिखे महाराज ने। तो इस प्रकार ग्रंथ में महाराज जी का बहुत अवदान है, बहुत अधिक ग्रंथ में। किंतु ऐसे बाहिक रूप से ऐसे एक्सटर्नली कुछ दिखता नहीं है, किंतु ग्रंथ में महाराज ने बहुत योगदान किया श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में। तो उस प्रकार आज उनके शुभ तिरुवाव तिथि है। हम लोग उनके चरण में प्रार्थना करते हैं कि वो लोग हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें, हम लोग भी एक निष्कपट गुरु सेवक बन पाए, गुरु जी की हृदय की भावना को समझ करके हम भी कभी सेवा करने के लिए प्रयास कर पाए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसका? ठीक।